Hello students. So today we'll study about the laws of forces. There are many laws that we need to study like the triangle law, parallelogram law, etc. So firstly हमें ये पता होना चाहिए कि what is a resultant and what is a coplanar concurrent force system. तो जो coplanar एज द नेम सजेस्ट जो फोर्सेस एक ही प्लेन में लाई कर रही हो, कोप्लेनर मीन्स की एक ही प्लेन में। तो जो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू और मोर फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज इन द सेम प्लेन एंड इंटरसेक्ट एट द कॉमन पॉइंट। क्लियर? तो जो कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम होगा उसमें दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में लाई करेगा और इंटरसेक्ट करेगा एट अ कॉमन पॉइंट। एंड अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट को हम बोलते हैं नेट फोर्स। तो रिजल्टेंट इज अ फोर्स इक्वल टू द सम ऑफ ऑल फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमें इन चीज़ों का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो विल स्टार्ट मेथड ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस। तो दो मेथड्स है, एक तो है एनालिटिकल, एक है ग्राफिकल। तो एनालिटिकल में एज यू कैन सी मेथड्स आ रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस एंड सेम गोज फॉर द ग्राफिकल मेथड्स। तो in graphical methods we need to draw a certain image, a figure and corresponding to the force and magnitude, and we have to find out the resultant. So we'll start with the first law, that is the parallelogram law of forces. तो ये लॉ क्या कह रहा है कि if two forces acting at a point are represented and magnitude by the two sides of a parallelogram drawn from one of its angular points। जैसे इस डायग्राम में ये दो फोर्सेस की बात कर रहा है, ओ ए को हमने पी से रिप्रेजेंट करा है और ए बी होगा ओ बी होगा क्यू। तो ये दो फोर्सेस हैं जिसको हमने रिप्रेजेंट करा है पैरेललोग्राम में। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा, देयर रिजल्टेंट, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट एंगुलर पॉइंट। तो जो ओ सी होगा, जो ये जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इसका रिजल्टेंट, दैट इज आर विल इक्वल टू द फोर्स पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ, दैट इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अगेन अगर हम इसको स्टडी करें बेसिक में, अगर दो फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है, सपोज पॉइंट वो ओ है और वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में हमने दो पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट करा उसको, ओ ए और ओ बी से। तो जो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा वो हम रिप्रेजेंट करेंगे पैरेललोग्राम के डायगोनल से, दैट इज ओ सी। दैट इज द बेसिक थिंग अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो we can resolve the forces in horizontal component, that is x component, and vertical component, that is y component. As you can see in this diagram, we have done the same. Horizontal component are cos theta and vertical component are sin theta. So we have split the resultant into two components. Horizontal component are cos theta and vertical component are sin theta. Then is the triangle law of forces. Now according to this law, if two forces acting on a body
It can be represented by two adjacent sides of a triangle with magnitude and directions, and their resultant can be given by other side of a triangle, which is the statement. क्लियर? तो ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं, तो अगर हम उन दो फोर्सेस को, उनके मैग्नीट्यूड को ट्रायंगल की दो साइड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जो ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड होगी वो उनका रिजल्टेंट होगा। मीन्स कि अगर सपोज ए बी साइड को हमने क्यू से रिप्रेजेंट करा है और बी सी साइड है उसको हमने पी से रिप्रेजेंट करा है, तो जो क्लोजिंग साइड ए सी होगी वो इनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। जो ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड होगी वो इसका रिजल्टेंट होगा। As you can see, OA we have represented by P, AB we have represented by Q. Clear? तो OB, that is the closing side, is the resultant, और resultant find, जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी दैट विल बी अंडर रूट पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र माइनस 2PQ कोस बीटा। Next is the Polygon law of forces. Now it states that if a number of forces acting at a point be represented in magnitude and direction by the sides of polygon taken in order, then the resultant of all these forces may be represented in magnitude and direction by the closing sides of the polygon taken in opposite order. तो सपोज हमारे पास फोर्सेस है, सपोज हमारे पास 5 फोर्सेस हैं, तो हम उन फोर्सेस को पॉलीगन में रिप्रेजेंट करेंगे विद देयर रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और जो उसकी क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगन की दैट इज द ऑपोजिट ऑर्डर में, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस. This is known as the Polygon law of forces. So as you can see, F1, F2, F3, F4, F5 are the forces and F6 is the closing side. This is the Polygon law of forces. Next is the Lami's theorem. Now suppose we are having an object and we have taken a point of that object, और उस ऑब्जेक्ट में 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, फोर्स ए, फोर्स बी और फोर्स सी. तो जो ए बी फोर्सेस है वो एंगल बना रही है गामा, ए सी साइड है वो एंगल बना रही है बीटा, और बी सी साइड है वो एंगल बना रही है अल्फा. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लेमिस थ्योरम, if 3 coplanar forces acting at a point be in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between other two sides. तो अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो जो फोर्स ए होगी इट विल बी ए अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ द अदर टू साइड्स, दैट इज द एंगल बी और सी के बीच में जो एंगल होगा दैट इज द एंगल अल्फा. सो ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू फोर्स बी अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ ऑपोजिट टू साइड्स, दैट इज ए एंड सी के बीच में जो एंगल होगा दैट इज बीटा. सो बी अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन साइन ऑफ एंगल जो ऑपोजिट होगा, मीन्स कि ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज द एंगल गामा. सो जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा. So this is all about the Lami's theorem. Thank you.